अभी मार्च अप्रैल से अमावस्या की जो भी डोज आती रहेगी हर महीने, उसको जो है नारियल सर से उतारा जाएगा, अपने घर से लेकर आए घुमा करके, और भभूति और जल यहाँ से 7 परिक्रमा लगाइए, अपने घर जाइए और बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेरा अपना एक मंत्र है कि छोड़ दिया है जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। ऐसा है जी, जो चमत्कार है वो मेरे गुरु का है और अलो बाबा बाबा हनुमान जी का है, बाकी मुझे कोई पता नहीं है। मैं तो केवल सेवक हूँ, चरणों का दास हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। मैं केवल सेवक हूँ, जो वो बता देते हैं मैं सेवा कर देता हूँ, बाकी मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी, वो ही जानते हैं। चमत्कार करते हैं तो वो करते हैं, ना करते हैं तो वो करते हैं। मेरे पास कोई दवाई नहीं है, वो ही दवाई देने वाले हैं, वो ही पानी को दवाई बना रहे हैं, वो ही बीमारी को ख़त्म कर रहे हैं। एक माँ ऐसी आई जिसके जीभ के 3 टुकड़े हो गए थे और नीली जीभ थी। मैंने आपसे कहा भैया कि एक बार जाकर भले ही आप वहाँ पे पता कर लो, और परमात्मा के कृपा से मेरे गुरु ने 10 मिनट के अंदर कहा, ऑपरेशन हो गया बिल्कुल ठीक। और आज 7 साल हो चुकी है, बिल्कुल जीभ जुड़ी हुई है। लेकिन इतना है कि वो काली आज भी है जीभ, साक्षात अब भी कभी कहते हो तो मैं उनको बुला दूंगा। लेकिन उससे बोल पा रही हैं? बोल नहीं पा रही है, सब कुछ खा पी रही है, नहीं तो 15-20 दिन तो खाए हुए होगा। और मेडिकल वाले डॉक्टरों के लिए बोल दिया कि अंदर से जीभ निकाल देंगे और बाकी और कोई रास्ता नहीं है। और 2 ही मिनट के अंदर बोल दिया कि ऑपरेशन हो गया, जीभ ठीक है। और उसी दिन से आज 7 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ऐसे केस हैं यहाँ पे, बाकी करने वाले वही है, मैं कुछ जानता नहीं। जी नमस्कार, आज हम फिर से आ गए हैं अलोप बाबा जी के दरबार पर। यहाँ पर पागलदास बाबा जी रहते हैं और बाबा जी की मेहरबानी से यहाँ पर जो है सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है। गुड़गांव के बालियावास में हम हैं और आज हम आपको दिखाते हैं कि जो है किस तरह से बाबा जी की महिमा यहाँ पर है और जो समस्याएं होती हैं वो किस तरह से दूर होती हैं। और महिला शक्ति का भी बताएंगे आपको कि क्या कहना है, कि आखिर उनका एक्सपीरियंस क्या है और क्या उनकी समस्याएं थी और किस तरह वो ठीक हुई। आइए चलिए मेरे साथ। जी, अलोप बाबा जी के यहाँ पर एक ऐसा केस आया है जो बाहर शामली से आए हैं और बात करेंगे इनसे कि आखिर क्या इनकी समस्या थी और कैसे इस समस्या का समाधान इनको मिला। साक्षात हैं, सामने हैं, मरीज खुद बोलेगा। महाराज जी नहीं बोल रहे हैं इसमें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी। पिंकी जी, कहाँ से आई हैं आप? श्यामली से। शामली से आए हैं, क्या समस्या क्या लेके आए थे आप यहाँ पे? ये लड़का बीमार था जो मेरे साथ है, मेरा वाला बेटा बीमार था। क्या बीमारी है बेटे को? इसके नाड़ में लिखड़ा कुछ फोड़ा फुंसी जो भी कुछ, हाँ हाँ वही उसी टाइप का। अच्छा, तो ठीक नहीं हो रहा था? हाँ, ठीक होने में नहीं आ रहा था। उसका ऑपरेशन बोल दिया था, ऑपरेशन लिया करवाया गया। पहली बार भी 2 बार चीरा आया था, उससे भी ठीक नहीं हुआ। पहले झाड़ा लगवाया जी भी ठीक होया था, तो इब्राहिम है इसका जोर। यहाँ कितनी बार दिखाया आपने? यहाँ पर तो हम दूसरी बार आए। दूसरी बार आए? हाँ, 15 दिन बाद आए। ऑपरेशन किस लिए बताया था? उसमें क्या था ऐसा प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं आता उसमें, तो कुछ नहीं आया उसमें। पूरा चेक हो गया था यो, उसमें मशीन में पूरा चेक करवाया था यो, तो फिर ठीक ही नहीं होने में आता ना कुछ पावा था, बस इन्फेक्शन बताए थे। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ, क्या दिया था इन्होंने, कौन सी दवाई दी थी? इन्होंने पानी दिया था, पड़ के भभूत दी थी। पानी दिया था पड़ के और भभूत दी थी। हाँ, उससे ठीक हो गया। आपने 1 हफ्ता लिया है? कितनी बार? नहीं, 15 दिन हो गए। 15 दिन लिया। आज 15 दिन हो गए पूरे। तो अब ये आराम है, इसमें ठीक हो गया है? जो ठीक है कति ठीक है, आराम है। तो आज आशीर्वाद लेने आए? हाँ, ठीक है पूरी तरह। ठीक है। एक बार बेटे को मैं दिखाता हूँ आपको, आखिर कहाँ क्या समस्या थी, कैसी थी। बेटा इधर आना, इधर आओ, आगे से आओ, मेरे पास आओ, आ जाओ, दिखाना जरा एक बार क्या समस्या थी। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आके दिखाएं जरा। ये देखिए, यहाँ गर्दन में इनके जो है कोई समस्या हुआ करती थी कि ये फोड़ा निकल जाता था और फोड़ा फिर फूट जाता था और यह इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन इसका बता दिया था लेकिन इलाज नहीं हो रहा था। ये कितने दिन से समस्या थी ये 3 महीने पहले एक बार हुई थी, फिर ये 3 महीने बाद फिर हुई दोबारा। अच्छा, पहले हुई थी, फिर जो है फूट जाता है, उसके बाद दोबारा हो जाता है। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बता दिया और यहाँ पहुँचे अलोप बाबा जी के यहाँ पर, और यहाँ से 15 दिन इन्होंने सिर्फ पानी पढ़ कर के दिया था महाराज जी ने, और वो पानी इनको पिलाया बेटे को और जो है उसको आराम है, ठीक है। बेटा पानी पीते थे? हाँ जी। कितनी बार पीते थे दिन में? 2 बार। अभी ठीक है आपका? हाँ जी। तो अभी ये तो लगाई हुई है पट्टी कॉटन इसमें?
हल्का सा महसूस है कति हल्का सा बच रहा है हल्का सा। तो बहुत हल्का सा बच रहा है, हाँ लेकिन बस हाँ बहुत सुई की टाइप का बच रहा है। तो देख सकते हैं आप, साक्षात हैं यहाँ पर। मतलब जो मरीज बाहर से आ रहे हैं, शामली से आए हैं, यूपी में पड़ता है पानीपत के पास, वहाँ से आए हैं। और आज गुड़गांव में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ अलोप बाबा जी के यहाँ पर, और बाबा पागल दास के नाम से जाने जाते हैं महाराज जी। महाराज जी से भी मैं बात करूँगा आखिर इस केस में जो है क्या था और कैसे इसका समाधान हुआ। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये तो मरीज भी सामने है और जो है साक्षात है कि ठीक हो गया, क्या चमत्कार है? ऐसा है जी, जो चमत्कार है वो मेरे गुरु का है और अलोप बाबा बाबा हनुमान जी का है। बाकी मुझे कोई पता नहीं है, मैं तो केवल सेवक हूँ, चरणों का दास हूँ। मुझे कोई पता नहीं है, मैं केवल सेवक हूँ, जो वो बता देते हैं मैं सेवा कर देता हूँ। बाकी मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी, वो ही जानते हैं। चमत्कार करते हैं तो वो करते हैं, ना करते तो वो करते हैं। मेरे पास कोई दवाई नहीं है, वो ही दवाई देने वाले हैं, वो ही पानी को दवाई बना रहे हैं, वो ही बीमारी को ख़त्म कर रहे हैं। एक माँ ऐसी आई जिसके जीभ के 3 टुकड़े हो गए थे और नीली जीभ थी। मैंने आपसे कहा भैया कि एक बार जाकर भले ही आप वहाँ पे पता कर लो, और परमात्मा के कृपा से मेरे गुरु ने 10 मिनट के अंदर कहा ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक। और आज 7 साल हो चुकी है, बिल्कुल जीभ जुड़ी हुई है। लेकिन इतना है कि वो काली आज भी है जीभ, साक्षात अब भी कभी कहते हो तो मैं उनको बुला दूंगा। लेकिन उससे बोल पा रही हैं? बोल नहीं पा रही है, सब कुछ खा पी रही है, नहीं तो 15-20 दिन तो खाए हुए होगा। और मेडिकल वाले डॉक्टरों के लिए बोल दिया कि अंदर से जीभ निकाल देंगे और बाकी और कोई रास्ता नहीं है। और 2 ही मिनट के अंदर बोल दिया कि ऑपरेशन हो गया, जीभ ठीक है। और उसी दिन से आज 7 साल हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ऐसे केस हैं यहाँ पे, बाकी करने वाले वही है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। महाराज जी वही जानना चाहते हैं, क्या शक्ति है ऐसी जो आप पानी पढ़ते हैं तो उसमें कोई मंत्रोच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो उस परमात्मा का नाम लेता हूँ बस, मेरे गुरुजी का और अलोप बाबा और बाबा हनुमान जी। बाकी मैं कुछ नहीं जानता, वही जानते हैं। मेरा अपना एक मंत्र है कि छोड़ दिया है जीवन का सब हार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। क्योंकि मेरी लाज प्रभु आपके अधीन है, काम आपका है, नाम मेरा है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, ना बीमारियों का ही इलाज होता है या और किस किस तरह का इलाज है? नहीं जी, वो भूत का, प्रेत का, बीमारी का, वो उनकी मर्जी है। कितनी हो सके 2 सेकंड के अंदर ये कह दे कि ये ठीक हो गया, जाओ, तो वो ही करने वाले हैं जी। हमारे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इंसानी समस्या कोई भी हो वो समझे तो एक बार महाराज जी के दरबार में अगर यहाँ आएंगे तो उसकी उम्मीद है कि वो एक यहाँ से जिज्ञासा लेकर और जो है ठीक होके जाएगा। ऐसा है जी, गर्मी में अभी मार्च अप्रैल में यहाँ पे अमावस्या की दोज का धूना चलेगा, और उस दिन से लेकर के केवल अमावस्या की दोज को ही भभूति और पानी दिया जाएगा। उस दिन कोई गद्दी नहीं रहेगी, चाहे मंगल हो चाहे कुछ भी है। और सर से नारियल उतार के बीमारी यही खत्म करके हर व्यक्ति जाएगा, मेरी ये आशा है। अच्छा, जी जी जी। कौन सी बताइए, एक बार दोबारा तारीख बता दीजिए। अभी मार्च अप्रैल से अमावस्या की जो भी दोज आती रहेगी हर महीने, उसको जो है नारियल सर से उतारा जाएगा, अपने घर से लेकर आए घुमा करके, और भभूति और जल यहाँ से 7 परिक्रमा लगाइए, अपने घर जाइए और बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आप चैलेंज से कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ जी, वही कह रहे हैं इस बात को कि यहाँ की भभूति ही इतना वो है, मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ हवन चलता है, दोनों ही टाइम, और कम से कम 15-15 बच्चे यहाँ पे जाप में अपना लगे रहते हैं भगवान के सुमरन में। तो ये जो है, मुझे दृढ़ विश्वास है उस भभूति और जल से ही भला हो रहा है, क्यों पाखंड करे बेकार की। और हमें, मेरी तो हाथ जोड़े की ये है, प्रभु किसी का भला हो, जो भी दीन दुखी यहाँ आए उसका भला होके जाए, बस मेरी यही प्रार्थना रहती है। चलो, दीन दुखी आए और वो भला होके जाए वो तो ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि जो है लोग पैसा बहुत लेते हैं इन चीज़ों का। लोग जो करते हैं अक्सर हमने देखा है वहाँ पैसा बहुत लिया जाता है। यहाँ हमने बात भी की और भी लोगों से, लेकिन पैसा नहीं लिया जा रहा है। ऐसा है जी, मेरे गुरु का ये कहना है कि किसी से जीवन में कभी पैसे मत लेना, क्योंकि उनके कुछ नियम है। पैसे लेना नहीं, किसी बहन बेटी की तरफ को देखना नहीं, और घर को जेब भर के लेके नहीं जाना है। सब कुछ यहीं
क्योंकि सेवक इस संसार में तू ऐसा कर ले काम, अरे तू तो चला जाएगा लेकिन अमर रहे तेरा नाम, मरने के बाद भी जीवन में तुझे याद कोई करता रहे, ऐसे कुछ बीज बो के जाओ। क्योंकि ये पैसा किसी काम का नहीं है, ये तो हम अपने लिए जो ना पाप की कमाई इकट्ठी कर रहे हैं। अगर काम का है तो उस परमात्मा का नाम ही काम का है। बस मेरी अपनी सोच तो देखो यही है, यहाँ किसी से एक नया पैसा नहीं लिया जा। मेरी तो ये कहना, मैं सबसे कहता हूँ, बेटी का फोन आया, गुरुजी ऐसे ऐसे मैं खाना खा के हूँ, मगर खाना खा के मत आना, भंडारा है यहाँ पे, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं है। महाराज जी पैसा आप लेते नहीं है यहाँ से और भंडारा यहाँ लगातार चलता है? वो गुरुजी की कृपा है। कोई भी 10 रुपये चढ़ाता है, वो भी बच्चे अपने पास से करते हैं, वो भी सब होता रहता है। भंडारे वाले तो बतेरे, रास्ते पे चलने वाला चाहिए, करने वाले तो बतेरे हैं जी। रास्तों पे ही तो नहीं चलते, सब अपनी जेब की पड़ रही है, दुकान की पड़ रही है। मेरी दुकान एक छोटी सी है डॉक्टरी की, मुझे तो बस उसकी है, वहाँ से 2 रोटी आ जाती है, मेरी वो दुकान है। बाबा पागल दास हैं और जो है ये बाबा आलोप जी के आशीर्वाद से इनका कहना है कि जो वो कहते हैं वो सिर्फ एक मैसेंजर का काम करते हैं और आगे वो चीज़ कन्वे कर देते हैं। बाकी सारी महिमा आलोप बाबा जी की है और जो भी आते हैं भक्त सबकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होती है। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है कि जो यहाँ इस दर पे आ गया वो दर से जो है खाली नहीं गया है और यहाँ से अपनी झोली भर के गया है। 1 महीने की है, उसके बाद में एक बार फिर घूम जाना। वो भगवान की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, घर की कोई परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। और पूजा पाठ करते हो किसकी? बाबा हनुमान जी को और साथ में ले लो। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ठीक है। और बहन बेटियाँ कोई भी ओम हनुमते नमः अगर जाप करती है तो बाबा ना कहे हनुमान जी को, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, बस बाकी सब ठीक हो जाए, ठीक है भैया। और बच्ची गारंटी ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भगवान की कृपा है, कोई नहीं। भैया 1 गिलास देना इधर से। अपने घर में छिड़कना है और ले भी सकते हैं। पशुओं को कोई दिक्कत है वो रोटी में धर के भभूति दे दो, बाकी भगवान भला करेगा, ठीक है। जितना सुमरण हो हनुमान जी का और शंकर भगवान का। बेटी ठीक है बेटी। जी अभी अभी ये जो गुरुजी से मिलकर के निकले हैं, जान लेते हैं आखिर कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? गोवर्धन नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? नावा नागौर से। हाँ जी नावा नागौर 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 राजस्थान से। अच्छा क्या समस्या थी आप यहाँ लेके आए? तो बच्चे की प्रॉब्लम थी, हाथ दुख रहे थे बच्चे के। हाथ दुख रहे थे उसके लिए लेके आए? बस ये कहाँ से पता लगा बाबा जी के बारे में? यूट्यूब पे देखे। यूट्यूब से पता लगा। तो अभी जो महाराज जी से बात हुई, कुछ बताया महाराज जी ने? क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। कितने समय में हो जाएगा?
वो दवाई दे रहे दिए दवाई इसी वजह। दवाई दिया है, क्या दिया है दवाई में? पानी बोतलें दिए। अच्छा, पानी का बोतल दिया है, कुछ अपना उसको जो है मंत्रोच्चार करके दिया है। लगता है कि उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। हाँ, अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय, दरबार की जय।